देखो भाई, अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 16। 14 और 15 तो एक साथ मिक्स थे, तो हमने एक साथ बना दी थी। आज 16 नंबर पे RH एंटीबॉडी टाइटर। RH एंटीबॉडी टाइटर क्या है वो देखते हैं। ये ब्लड बैंकिंग का टॉपिक है, DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है। खासकर उत्तर प्रदेश स्टूडेंट जो है DMLT के, उनके हिसाब के लिए टॉपिक तो सेम है, लेकिन टॉपिक वाइज देखें सिलेबस के हिसाब से तो टॉपिक नंबर 16 उत्तर प्रदेश के सिलेबस में DMLT के। बाकी और अदर स्टेट में टॉपिक नंबर कौन सा है, किस में है, वो मैं नहीं कह सकता। ठीक, अब आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन। RH एंटीबॉडी टाइटर इज ए ब्लड टेस्ट। जो एक RH एंटीबॉडी टाइटर है, ये क्या है? एक ब्लड टेस्ट दैट, जो कि मेजर नापता है या मापता है द लेवल स्तर ऑफ RH एंटीबॉडी। RH एंटीबॉडी का स्तर नापता है किसमें? इन ब्लड में। विच इज क्रूशियल फॉर मैनेजिंग प्रेगनेंसीज, जो कि क्या मैनेज करता है? प्रेगनेंसीज को मैनेज करता है। बेयर ऑन RH बेयर, जहाँ पर एक RH निगेटिव मदर कैरीज करती है किसको? RH पॉजिटिव फीटस को। मान लो कोई मम्मी है, उनका जो है ब्लड में RH एंटीबॉडी जो कौन सी निगेटिव एंटीबॉडी है, मतलब कहने का उसकी जो माता है उसके अंदर RH निगेटिव एंटीबॉडी है, और उसके पेट में जो फीटस है वो क्या है? RH पॉजिटिव एंटीबॉडी रखे हुए हैं। ऐसा हो सकता है इसका। ठीक, आगे है पॉजिटिव फीटस। आगे बोल रहे दीज एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज कैन डेवलप हो सकती हैं व्हेन द मदर की इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज। ये एंटीबॉडीज क्या कर सकती हैं? डेवलप कर सकती हैं व्हेन, जब मदर की इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज हो जाएगी द RH पॉजिटिव ब्लड सेल, RH पॉजिटिव ब्लड सेल से ऑफ द फीटस के, मतलब जो फीटस के अंदर RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स हैं, उनके द्वारा जो मम्मी की RH निगेटिव ब्लड सेल्स हैं या एंटीबॉडी वो क्या हो जाएंगे? रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। अब रिकॉग्नाइज हो जाएंगे तो क्या होगा फिर देखते हैं। ऑफ द फीटस के बाद है एज फॉरेन बॉडी, मतलब कि फिर जो है मम्मी की जो RH निगेटिव एंटीबॉडी या ब्लड सेल्स हैं, वो जो है बच्चे के जो RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स हैं उनको क्या समझेगी? फॉरेन बॉडी समझेगी। फॉरेन बॉडी से मतलब कोई वायरस या बैक्टीरिया की तरह समझेगी। आगे बोलो पोटेंशियली कोजिंग हार्म टू द बेबी की रेड ब्लड सेल्स। ठीक है ना, इससे क्या होगा? नहीं, जो कि कारण बन जाएगा किसका? बेबी की रेड ब्लड सेल्स को हानि पहुंचाने का, नुकसान पहुंचेगा, मतलब फिर बेबी की रेड ब्लड सेल। द टेस्ट इज आल्सो यूज्ड, ये टेस्ट और भी यूज किया जाता है असेस का मतलब आकलन करने के लिए। एक पर्सन, एक व्यक्ति की RH ब्लड टाइप को पता करने में भी यूज करते हैं इस टेस्ट को। एंड मॉनिटर करते हैं फॉर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, कोई पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आने वाली उसके लिए। फॉलोइंग एन RH इनकॉम्पेटिबिलिटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फॉलोइंग मतलब फॉलो करते हुए एक इनकॉम्पेटिबिलिटी ब्लड टेस्ट ट्रांसफ्यूजन को फॉलो करते हुए ये चीज़ भी हमें देखनी होगी कि RH ब्लड टाइप एंड मॉनिटर फॉर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, मतलब कोई पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, या फिर पर्सन की RH ब्लड टाइप को क्या करेंगे? इससे आकलन भी कर सकते हैं। ठीक, आ रही है बात कुछ समझ? देखो भी ज़्यादा इंग्लिश तो यार मेरे से आती नहीं, कोशिश करता हूँ, मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हूँ, फिर भी बताने चाहता हूँ, समझ में आ जाए तो सही। वाट द टेस्ट डज, कौन सा टेस्ट मतलब इसमें होएगा? मेजर RH एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी है ब्लड में वो नापी जाएंगी इसमें। वो इंट्रोडक्शन में मैंने बता दी थी। मेजर द लेवल ऑफ RH एंटीबॉडी, दोबारा देख लेते। इट डिटेक्ट द प्रेजेंस, ये उपस्थिति डिटेक्ट करता किसकी? एंड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ये भी चेक करेगा किसकी? RH एंटीबॉडी
RH एंटीबॉडी इन ब्लड सैंपल, खून के सैंपल में। एक्सप्लेन्स अपोलो 24/7 एंड, चलो ये तो बता रही कि अपोलो में तुम करवा सकते हो ऐसे, ठीक है, इसे छोड़। मॉनिटर प्रेगनेंसी, इट इज प्राइमरली यूज, ये खासकर किस में यूज किया जाता है, टू मॉनिटर RH निगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन। जिस लेडीज़ की RH एंटीबॉडी निगेटिव हैं, ये ब्लड सेल्स निगेटिव हैं, उनमें मॉनिटर किया जाता है इसको। हु में भी एट रिस्क, जो कि रिस्क पे हो सकती हैं, फॉर RH सेंसिटाइजेशन, RH सेंसिटाइजेशन के लिए, ठीक। चेक फॉर कॉम्प्लिकेशन, इट हेल्प, ये मदद करती है किसमें, आकलन करने में। द रिस्क ऑफ हेमोलाइटिक डिसीज, हेमोलाइटिक डिसीज को डिटेक्ट करने में भी इसका आकलन करने में यूज होता है। हेमोलाइटिक डिसीज का मतलब इसमें RBC तुम्हारी बहुत ज़्यादा टूट रही हो, ठीक है, जैसे तो पीलिया में भी टूटती है शायद, उसमें भी ये कुछ हेल्प कर सकती है। आगे लिख रहा ऑफ द न्यू बोर्न, छोटे बच्चों में HDN, हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यू बोर्न HDN, विच कैन कोज, जो कि कारण बन सकता है जॉन्डिस। देखो जॉन्डिस अभी मैंने बताई थी कि हेमोलाइटिक तो पीलिया में भी होती है, मतलब RBC बहुत ज़्यादा टूटती हैं तभी हमारे बिलोरुबिन बढ़ता है, तो वो ये बात यहाँ पर कह रहा हूँ। कैन कोज जॉन्डिस मतलब पीलिया, एनीमिया खून की कमी, ब्रेन डैमेज, और ब्रेन डैमेज होगा तो उसमें भी ये क्या हो सकती है, मदद कर सकती है, ठीक है ना, जांच करने में। इन द बॉडी इन द बेबी में, बस इतना ही। आगे है डायग्नोसिस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इट कैन हेल्प इन केस ऑफ द RH इनकॉम्पेटिबिलिटी ट्रांसफ्यूजन, ये किस में हेल्प कर सकती है, RH इनकॉम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है ना। आगे हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करते हैं। ये ब्लड सैंपल इज टेकन, एक ब्लड सैंपल लिया जाएगा फ्रॉम द पेशेंट, पेशेंट से। द सैंपल इज मिक्सड, सैंपल को मिक्स करें किसके साथ में, रिएजेंट के साथ, कंटेनिंग एंटीबॉडी टू डिटेक्ट, जो कि भरा हुआ हो किससे, रिएजेंट भरा हुआ हो सकता है किससे, कंटेनिंग एंटीबॉडी से, टू डिटेक्ट, जो कि डिटेक्ट करेगा RH एंटीबॉडी को इन द ब्लड में। ये पॉजिटिव रिजल्ट, एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो क्या इंडिकेट करेगा, क्लम्पिंग सिग्नल द प्रेजेंस ऑफ RH एंटीबॉडी, मतलब उसमें फिर ये पता चलेगा कि RH एंटीबॉडी है यदि क्लम्पिंग हो रही तो। आगे द टेस्ट कैन बी डन, टेस्ट और डन भी किया जा सकता है यूजिंग मेथड, किस विधि द्वारा, एलाइजा, सेज, लिबरेट, पता नहीं कि लिबरेट क्या है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी में क्यों इम्पोर्टेंट है ये देख लेते हैं। इफ़ एन RH निगेटिव मदर, यदि एक RH निगेटिव मदर है, इज प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट है, विद एन RH पॉजिटिव बेबी, मतलब और उनका बेबी जो है RH पॉजिटिव है, हर इम्यून सिस्टम में भी प्रोड्यूस, उस लेडीज़ का जो है इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करेगा क्या, एंटीबॉडी बनाएगा अगेंस्ट किसके, द बेबी की ब्लड सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा माँ का इम्यून सिस्टम। द RH एंटीबॉडी टाइटर इज रिपीटेड, RH एंटीबॉडी टाइटर जो रिपीटेड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी टू द मॉनिटर द एंटीबॉडी लेवल। ये कह रहा है एंटीबॉडी जो टाइटर है वो रिपीटेड बार बार दोहराएगा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी के दौरान, टू मॉनिटर करेगा द एंटीबॉडी लेवल, बार बार एंटीबॉडी लेवल को क्या है बताया गया, ऐसे समझ। आगे है मतलब कि मदर के ब्लड में कितनी एंटीबॉडी बन रही है ये प्रेगनेंसी के दौरान, ये क्या मॉनिटर करेगा, कौन, RH एंटीबॉडी टाइटर, ठीक। ये क्या नहीं चाहिए लाइन। आ गया मॉनिटर नहीं, हाँ, मॉनिटरिंग अलाउ फॉर अर्ली डिटेक्शन, मॉनिटर करेंगे या अलाउ करेंगे फॉर अर्ली डिटेक्शन, जल्दी देखेंगे, शुरुआत की प्रेगनेंसी में चेक कर लेना चाहिए हमें, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट, और फिर उसका ताकि हम सही से इलाज कर सकें या रोक सकें कॉम्प्लिकेशन, जो दिक्कत परेशानी आने वाली है उसको। फॉर एग्जांपल ये लो टाइटर
फॉर एग्जांपल के ये लो टाइटर देखें, जैसे कि लेस देन 1:16 में नोट पोज ए प्रॉब्लम, पोज है इनका मतलब एक प्रॉब्लम पोज नहीं करेगा, कुछ ऐसे कह रहे हो। वाइल हायर टाइटर इज 164 माइट रिक्वायर मोर इंटेंसिव मॉनिटर एंड इंटरवेंशन। मतलब जब हमने उस लेडीज़ की चेक करी है ये एंटीबॉडी कितनी आ रही है उनके ब्लड में, तो वो 116 अनुपात में आ रही है तो कोई खतरा नहीं, लेकिन 164 के में आ रही है तो इसका मतलब दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। और वो भी दूसरे तरीके से देख लो, ये तो मैंने किसी और विधि से लिखी थी। पर्पज क्या है इसका, इस टेस्ट को करने का? प्रेगनेंसी मॉनिटरिंग, प्रेगनेंसी को मॉनिटर करना, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आने वाली वो देखनी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी भी करनी है। असेसनिंग प्रीवियस एक्सपोजर, पहले कभी नहीं कोई एक्सपोजर ना हो जाए उसको हमें क्या पहले ही आकलन कर लेना उसका, ठीक। प्रोसीजर एंड इंटरप्रिटेशन में देखें तो ये दूसरी तरीके से बता रहा हूँ मैं, एक तरीका तो मैंने सब ऊपर बता दिया, पर्पस तो ये मैंने बता दी दूसरी तरीके से, क्यों किस उद्देश्य से हम करते हैं ये जाँच। प्रोसीजर एंड इंटरप्रिटेशन में क्या प्रोसीजर देख लेते हैं। द टेस्ट इन्वॉल्व ए सैम्पल ब्लड ड्रॉ फ्रॉम द आर्म, मतलब भुजा से या बाँव में से खून निकाल लेंगे, ब्लड सैंपल निकाल लेंगे। नो स्पेशल प्रिपरेशन, इसकी कोई स्पेशल खास प्रिपरेशन नहीं करनी है। सच एज फुसिंग ना, फस्टिंग कह रहा हूँ, इज यूजुअली रिक्वायर्ड, जैसे कि फस्टिंग के नॉर्मली रिक्वायर्ड होती है, उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। इन द लैब में द ब्लड सैंपल सीरम इज मिक्सड, वही सीरम को मिक्स किया जाए किससे, RH पॉजिटिव RBC से। एंड डिग्री ऑफ एग्लूटेशन, ये क्लम्पिंग डिग्री चेक कर लेंगे, कितनी ज़्यादा एग्लूटेशन हो रहा है या क्लम्पिंग हो रही है वो चेक करेंगे और इसको क्या कर लेंगे, नाप लेंगे। टू डिटरमाइन द एंटीबॉडी लेवल, एंटीबॉडी लेवल को। इंटरप्रिटेशन में क्या है, नॉर्मल निगेटिव रिजल्ट, अगर निगेटिव है तो नॉर्मल रिजल्ट माना जाए। इंडिकेट नो RH एंटीबॉडी वर डिटेक्टेड और दे आर बिलो द क्रिटिकल लेवल, मतलब इंडिकेट करता है नो कोई RH एंटीबॉडी नहीं हुई है डिटेक्टेड, और दे आर बिलो, वो नीचे हैं, द क्रिटिकल लेवल, मतलब एक खतरा के लेवल से नीचे। पॉजिटिव है तो क्या है, मीन्स RH एंटीबॉडी आर प्रेजेंट, RH एंटीबॉडी प्रेजेंट। द टाइटर वैल्यू 1:4, 1:16, 1:64, 1:4, 1:16 में है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 1:64 आ रही है तो फिर दिक्कत है। इंडिकेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन को बताता है कितनी सांद्रता में एंटीबॉडी पाई गई हैं, किसके, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके ब्लड में जब जांच करिए उस टाइम। क्रिटिकल टाइटर, ए टाइटर एबव ए सर्टेन लेवल, ये टाइटर जो एबव होना चाहिए किससे, सर्टेन लेवल से। ओपन 1:8 और 1:16, 1:8 या 1:16 से ऊपर होगा तभी मान के चलो कि पॉजिटिव है। डिपेंडिंग ऑन द लैब एंड क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट, ये डिपेंड करता है क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट के लेवल पर, ये लैब पर निर्धारित करता है बेस्ट। इज कंसिडर ए रिस्क फैक्टर फॉर फीटल कॉम्प्लिकेशन, ये रिस्क फैक्टर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बच्चे के कॉम्प्लिकेशन के लिए। एंड वारंट्स क्लोजर मॉनिटरिंग द बेबी की वेलबींग यूजिंग थूक द मेथड लाइक अल्ट्रासाउंड। क्या अल्ट्रासाउंड में हम फीटल की वेलबींग चेक कर सकते हैं कि बच्चा सही है या ना सही है। मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ भी, किसी को मेरी वीडियो देखनी है अल्ट्रासाउंड की तो वो भी देख सकते हो। ये लो टाइटर में नोट पोज, एक लो टाइटर पोज आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्हें फर्स्ट अफेक्टेड प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकता है। थूक थूक, बस इतना ही है। इंट्रोडक्शन में और देख लो, जो ये मैंने बोली ना, इसके इंट्रोडक्शन में देखे तो ये द RH एंटीबॉडी टाइटर इज ए ब्लड टेस्ट दैट मेजर द प्रेजेंस एंड क्वांटिटी लेवल, किसका, RH एंटीबॉडी का, इन ए पर्सन ब्लड स्ट्रीम, एक पर्सन के ब्लड स्ट्रीम में। दिस टेस्ट इज क्रूशियल, ये टेस्ट क्या क्रूशियल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान
फॉर RH नेगेटिव वुमेन, जो लेडीज RH नेगेटिव है, टू मैनेज करने के लिए द रिस्क ऑफ हेमोलाइटिक डिसीज को मैनेज करने के लिए द न्यूबॉर्न में एक कंडीशन वेयर द मदर की एंटीबॉडी कैन अटैक, मदर की फिर एंटीबॉडी किस पर अटैक करेंगे, बेबी की रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और तीसरे तरीके से भी इसको हम फिर किसी दिन देखेंगे। अब 2 तरीके मैंने बता दिए, पहले इंट्रोडक्शन लिखना ये, उसके बाद में ये लिख लेना पर्पज के बाद में प्रोसीजर एंड इंटरप्रिटेशन लिख लेना, ठीक है। वीडियो करते हैं बंद।